वहीं श्री साईं बाबा ने कुछ और लीलाएं दिखाकर द्वारिका माई की उदी में कितना प्रचंड सामर्थ्य भरा हुआ है ये प्रमाणों सहित सिद्ध कर दिखाया। डॉक्टर साहब तदंतर श्री साईं बाबा की सेवा में तल्लीन हुए। बहुत दिन शिरनी में रहे और उदी प्रसाद प्राप्त कर वापिस अपने गांव पहुंचे। मालेगांव पहुंचते ही उन्हें बीजापुर में एक उच्च पद पर नियुक्त होने की सूचना मिली। भतीजे का रोगग्रस्त होना एक निमित्त मात्र हुआ और डॉक्टर साहब को एक परम उच्च कोटि में पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष के साथ रहने का दुर्लभ अवसर मिला। ये सचमुच पूर्व जन्म का पुण्य का फल ही समझना चाहिए। 8वां चमत्कार। एक दिन गांव में भयंकर आंधी चली। आसमान काले बादलों से घिर गया। बिजली बड़े जोर से कड़कने लगी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। सब लोग मस्जिद में इकट्ठे हो गए और उन्हें बचाव के लिए साईं बाबा से प्रार्थना की। भयंकर लोगों को देखकर बाबा के मन में दया आ गई। वे तुरंत ही मस्जिद के बाहर आकर आसमान की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। बाबा की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। मंदिर और मस्जिद दोनों कांप उठे। लोगों ने कानों में अंगुलियां डाल ली। वहां उपस्थित सभी गांववासी बाबा का ये अनोखा रूप देखकर दंग रह गए। बाबा की गूंज के साथ थोड़ी ही देर में हवा का जोर कम हो गया। बारिश का शोर भी थम गया। कुछ देर बाद काली घटाएं भी छटने लगी। आसमान में तारों के साथ चांद भी चमकने लगा। पशु और पक्षी भी अपने अपने घरौंदे की ओर लौटने लगे। बाबा का ये चमत्कार देखकर सभी गांववासी उन्हें नमन करके अपने अपने घर लौट गए। 9वां चमत्कार। एक दिन बाबा के धुने की अग्नि भड़क गई और उसकी लपटें इतनी ऊपर तक होने लगी कि लगा कि अब इस लपट से मस्जिद जलकर राख हो जाएगा। कुछ देर बाद भक्तों की बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए बाबा ने अपना चिमटा उठाया और धुनी के पास वाले खंबे पर जोरदार प्रहार करते हुए बोले, शांत हो जाओ। इस तरह हर प्रहार के साथ अग्नि की लपटें धीमी होती गई। कुछ देर बाद वे सामान्य दिनों की तरह ही जलने लगी। इस तरह लोगों के मन का डर भी शांत हो गया। साईं की शरण में आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। एक बार शिरनी में महामारी फैल गई थी। बात उस समय की है जब शिरनी में एक बार हैजा महामारी दूसरे गांव से आने लगी थी। लाखों लोग हैजा जैसी बीमारी के कारण मरने लगे थे और जब शिरनी में भी हैजा आने का डर लोगों को सताने लगा तो लोग साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा के पास लोग पहुंचे और समस्या को बताया तो साईं बाबा ने चक्की में गेहूं पीसना शुरू कर दिया। ये देखकर लोग अचरज में पड़ गए। वहां पहुंची महिलाओं ने साईं बाबा से खुद गेहूं पीसने का काम ले लिया और उन्हें लगा ये आटा साईं प्रसाद स्वरूप बन रहा है। आटा पीसने के बाद साईं बाबा ने कहा कि ये आटा शिरनी की सीमा के चारों ओर लकीर के सामने डाल दो। लकीर बनाने के बाद सारे लोग यहाँ आए। जब लकीर बनाकर लोग लौटे तो साईं ने कहा कि अब इस सीमा के पार से ना कोई बाहर से आए और ना कोई अंदर से जाए। साथ ही घर के अंदर कुछ दिन सभी लोग रहे। साईं बाबा की बात मान लोगों ने ऐसा ही किया और महामारी शिरनी में नहीं पहुंच पाई और साईं बाबा के चमत्कार से शिरनी के लोग हैजा जैसी महामारी से बच गए।